कहीं साख की लड़ाई थी तो कहीं वर्चस्व की जंग, कहीं गढ़ बचाने की चुनौती थी तो कहीं सत्ता से सीधी तनातनी थी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो कुछ सीटों ने सत्ता पक्ष को चौंकाया और कहीं जनता ने सत्ता पर विश्वास जताया। उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही बिहार की मोकामा और गोपालगंज की सीटें, जिसमें मोकामा सीट आरजेडी के खाते में आई। वहीं गोपालगंज सीट पर आरजेडी के हिस्से में हार आई। नतीजे आने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर सीधे वार कर रही है। उपचुनाव के नतीजों को नीतीश के खिलाफ लोगों का गुस्सा बता रही है, क्योंकि मोकामा सीट भले ही आरजेडी के खाते में आई है, लेकिन पिछले चुनाव से जीत का अंतर काफी घट गया। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। गोपालगंज में न केवल हम अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, बल्कि मोकामा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद चुनाव लड़ी और आज तक के इतिहास में विरोधियों को जो सबसे ज्यादा मत मिला है उसमें हमें मोकामा में मिला है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम 8 दल थे और उसके बावजूद हम यह नतीजा दे पाए, इसके लिए बिहार की जनता को धन्यवाद। उधर गोपालगंज सीट पर बीजेपी की जीत के बाद ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को मिले वोटों की चर्चा हो रही है। गोपालगंज में करीब 2000 वोटों से बीजेपी को जीत मिली, वहीं ओवैसी की पार्टी को 12000 के करीब वोट मिले। जो उनका जो कोड वोट है, अब वहाँ भी किस प्रकार से हम लोग सेंध मार रहे हैं और ये मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जिस प्रकार से 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया और अभी 24 है, तो समझिए कि अगला बार केवल विधानसभा गोपालगंज का 20,000 से हम लोग लीड करके दिखाएंगे। वहीं यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर दबदबा दिखाया। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 34,000 से ज्यादा के अंतर से हराया। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहता है, हमारा परिवार भाजपा परिवार। उस चीज को उन्होंने सच करके दिखाया है। जो परिवार की तरफ जो एक सहानुभूति होती है, जो एक सबके साथ एक लगाव होता है, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के हर एक शीर्ष नेतृत्व ने, संगठन ने, सबने एक साथ मिलकर अपने परिवार का साहस बढ़ाया, एक बड़ी जीत दिलाई। उधर भजनलाल के गढ़ आदमपुर सीट पर भव्य बिश्नोई ने परिवार की साख बढ़ाई। भव्य की जीत के साथ ये सीट बीजेपी के खाते में आई है। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदमपुर हलके की जनता को। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट से बीजेपी के हटने के बाद शिवसेना के उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की जीत तय मानी जा रही थी और नतीजे आए तो वही हुआ भी। ऋतुजा की जीत के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जश्न मनाया। मुनुगोड़े सीट पर टीआरएस और बीजेपी की टक्कर देखने को मिली। हालांकि नतीजे आए तो ये सीट टीआरएस के खाते में गई। वहीं ओडिशा के धामनगर सीट पर बीजेपी ने दोबारा जीत दर्ज कर ओडिशा में अपनी बढ़ती पकड़ का भरोसा दिलाया। उपचुनाव के नतीजों को हर दल अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्यों में ये उपचुनाव भविष्य की राजनीति के संकेत दे रहे हैं। मोकामा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।